How are you doing? हेलो एकदम बढ़िया. How are you? I am very good. क्या चल रहा है? एकदम बढ़िया मस्त चल रहा है. हेलो. इतनी गर्मी. इसमें खाना है, चलते इंटरव्यू में खाना है. नहीं ऐसे कुछ हमने कोई ऐसे जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे हम आपके साथ. Tell me something very weird about you that people don't know. मेरी weird habit है I romanticize everything for no reason. यार ये काफी डार्क ह्यूमर में जा रहे हैं हम. मैंने आपको वाला डोसा खिलाया कि नहीं खिलाया? चाउमीन डोसा. चाउमीन अलग, डोसा अलग. ओके डोसा. 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 डोसा ही. डोसा. हाँ डोसा. यार आपके यहाँ अलग होता होगा. आपके हम यहाँ अलग तमिल वाले साइड से हैं. अच्छा. डोसा ही है, मसाला डोसा. How did comedy happen to you वैसे? जितनी इंग्लिश मुझे आती थी मैंने बोल दी दोस्तों. कि मुझे पोहा पसंद नहीं एंड इतने प्यार से बनाया था that I just could not say no. इनके आसपास 20-25 लड़कों को आपको भेज के पहुंचना पड़ता था कि आप कहाँ नोटिस उनको याद रहेगा. मैं कहाँ मिला उस टाइम, तो सभी मिल रहे थे इनसे. मैं कहाँ याद रहूंगा. तो मुझे बहुत अच्छे से याद है. और बताओ कुल्लू कैसी चल रही है आशिकी? बहुत ही खराब चल रही है. इतना खराब चल रही है, बहुत ही बर्बाद चल रही है. I have to make a confession that I don't know why is this turning into a roast for me. तो मैं क्या बोल रही थी कि ऐसा कभी हुआ है that when you're cooking and then suddenly somebody is watching you and then फिर सब तितर-बितर हो जाता है. मतलब till that moment you're making good food and then the हाँ. तो बहुत बार मोस्टली ऐसा होता है कि when you invite somebody हाँ. and then you cook for them and फिर खराब हो जाता है. तो और आपने ओवर सेल इतना किया हुआ इंटरनेट पे कि मैं बहुत बढ़िया खाना बनाता हूँ, बहुत बढ़िया खाना बनाता हूँ, और जिस दिन वो इंसान आया उसी दिन खराब हो गया. तो दैट हैपेंस अ लॉट. चाय के साथ बहुत बार हो जाता है. तो मैं वैसे अच्छी मुझे चाय अच्छी चाय पिलाई मैं आपको अच्छी चाय पिलाई है. मैं जनरली अच्छी चाय बनाता हूँ, बट कभी कभार दिक्कत हो जाती है. बट आप पोहे के बारे में क्या आपका मैं ये बोल रही थी What is कि your- there was this one very beautiful winter morning. I think ये जिफलिफ के बाद हम से चिल विल कर रहे पहले थे. की बात है ये. दिस वाज माय Wow. भोपाल होम. हाँ करेक्ट. तो नाइस विंटर मॉर्निंग. मैं सिर्फ आई थिंक आई कुड नॉट से नो टू यू कि मुझे पोहा पसंद नहीं एंड इतने प्यार से बनाया था that I just could not say no. But you had it like. But yeah, I have given poha 7 years of my life. Kulu, genuinely, I have given it a chance. ठीक है. Like fully. Okay. मेरे हॉस्टल में पोहा बनता था, मैं देख के वहीं से उड़ के चली हॉस्टल वाला जाती पोहा थी. अलग है ना. मैं कितने अच्छे से बनाता हूँ पोहा. यार मैंने बाहर से भी खाया. वो कौन सी दुकानें थी वो 2-3 वो राजू टी स्टॉल. राजू टी स्टॉल और जो एमपी नगर में आनंद पोहे वाले. हाँ I've had. एमपी नगर तो जाते थे आप. हाँ I don't know where we're getting at, but Of ठीक course. है. अजरा मुझे तो पता है. But moving on. तो सॉरी यार. तो क्या बोल रही थी मैं. हाँ तो मुझे नहीं पसंद आया यार. मैंने इतना नींबू निचोड़ा है ना उसके मैंने जो ऊपर बना के just खिलाया था वो because- पसंद आया कि नहीं? वो आया था पसंद इनको यार. मेरे पास स्टोरी भी होगी इनकी. बढ़िया धूप में बैठ के आप खा रहे हैं चाय पोहा मेरे. ये- convince कर रहे हैं आप. हाँ मैं ऑडियंस को कन्विंस कर रहा हूँ कि अच्छा. तेरा को उस दिन पसंद आया था फिर ये मुकर गई. नहीं मुझे पसंद आया. सी आई हैव गिवन इट अ चांस बट यू डोंट. ठीक है एक्वायर टेस्ट कोई बात नहीं. मतलब आई नो दैट योर फैन फॉलोइंग इज गोइंग टू ट्रोल मी फॉर दिस. नहीं बट नहीं मेरी प्लीज बोलो अपने ऑडियंस को कि मुझे प्लीज ट्रोल ना करें. अथरा को दोस्तों हमारी बहुत पुरानी दोस्त हैं. बचपन की ऑलमोस्ट बचपन कह सकते हैं. बचपन की दोस्त हैं. You know, actually, you know what? I have a picture. 2016 की पिक्चर है वो. I can't It's been 8 believe years this. तो बचपन तो कह ही सकते हैं. मेरी भी वाली ना जो हम खड़े हुए हैं. हाँ. It is so. वो तो यहाँ दिखाइएगा दोस्तों. ये देखो ये फोटो. हाँ ये मे बी देयर. दिस इज मे बी देयर. This is us skinny like literally 2 chopsticks. And ये क्या पकड़ा? ये क्या कैमरा है हाथ में? ये मेरे पास ट्राइपॉड होगा तो मैं when I used to start में doing stand up comedy ना in the open mics तो I used to record it. तो ये वो ट्राइपॉड है which I used to bring. ये भी सर्दियों का टाइम है. ये मैं जैकेट पहना हुआ. जैकेट पहना है. Yes. ये एक तो ये था और there were a couple of other places where we used to go. There was a place where we Cafe used to culture. Cafe culture में हम बैठते थे जब हम लोग मिलते थे तो Cafe culture में The मिलते थे. hookah culture. Yeah, the hookah I love. I still love hookah. So
कैफे कल्चर वाज वेरी नाइस, कैफे कल्चर वाज नाइस। देन वी यूज्ड टू टेरेस नाम की एक जगह थी, वहां हम लोग गए हुए हैं। हम टेरेस में कैफे कल्चर से थोड़ा सा आगे टेरेस जाते थे। फिर आप टाइटेनियम वाले जो रईस लोग थे भोपाल के भाई साहब, लाइक अथिरा नायर जी, ये लोग टाइटेनियम में बैठते थे। हमारा भोपाल का एक बहुत बड़ा, अब शायद चेंज हो गया ना? अब it was after Titanium, it was Tao. ओके Abhi, I guess it's something else. ओके But the staff is the same. Like हाँ. even now, if I go, they would look at me and they will be like, "अरे यार बहुत टाइम बाद आए." अरे हाँ थोड़ा सा वक्त लग गया है but. तो भाई भोपाल में बहुत बड़ा होटल है जिसका नाम है जहनुमा, ठीक है, 5 स्टार 7 स्टार होटल है। उसका जो बार है उसको टाइटेनियम बोलते थे। हमारा तो बचपन में भाई ख्वाब ही रह गया जब तक हम भोपाल में थे कि उसमें कभी जाएंगे। और अथिरा जी बैठा करती थी वहाँ पे ऐसा अथिरा जी की शाम जो है वहीं टाइटेनियम, जितने भी भोपाल के पुराने भोपाली लोग हैं उनको हमने लेटर पार्ट ऑफ माय भोपाल लाइफ आई सैट इन टाइटेनियम। Yeah. जब मैं एकदम मतलब ऑलमोस्ट निकलने I think when I left is हाँ. when you हाँ were मैं कहा more. अब यार एक हॉट इंसान निकल गया वहां से, दूसरे को बराबरी करनी है टाइटेनियम में शाम को तो हम बैठने लगे। बट नाइस प्लेस, टाइटेनियम वाज It's नाइस। a very good place. और हम कहाँ जाते थे? यार मुझे लगता है भोपाल में ना either there are places where you can just sit and have chai and आप फिर शाम की बातें वगैरह करो and chill करो, like Wind and Waves. विंड एंड वेव्स इज वेरी नाइस। मेरा favorite. विंड एंड वेव्स बहुत मस्त है। खाना मुझे इतना एंड I'm not a fan, दैट but ऊपर वाला सीसीडी, वो वाला ऊपर वाला सीसीडी इज वेरी नाइस। हम्म. देन विंड एंड वेव्स इज वेरी नाइस। हाँ तो मुझे ऐसा लगता है कि भोपाल में दो जगह हैं, या तो एकदम super posh, alright, like there's like a Jahanuma or Januma retreat you have been to the Greenhouse Bistro? my birthday. Have you forgotten? वहाँ पे हमारी फोटो है बहुत अच्छी चीज। हाँ हाँ ग्रीन हाउस बिस्ट्रो, वही मैं सोच रहा था कि हम ग्रीन हाउस बिस्ट्रो साथ में गए We've हुए हैं। been there. We've Yeah, been yeah. there. I think we've been to all the. एक टाइम पे हम लोग वही होते थे ना कि तो कुछ दिन भोपाल- रोज सुबह उठ के चलो कहाँ जा हाँ सकते हैं कहाँ आज? जाए वो जो और फिर कहाँ जाना है? अच्छा कहाँ- ठीक है आज यहाँ चलते शाहपुरा हैं, चलो. बट भोपाल वाज वेरी नाइस यार। I miss Bhopal. इट्स गुड दैट वी स्पेंट लाइक हमारी अर्लियर जवानी इन भोपाल। नाइस प्लेस टू Earlier स्पेंड योर जवानी। अर्ली जवानी, मतलब 22 to 23, उसके बाद गेट आउट ऑफ भोपाल। Yeah, that's true. But what's your favorite place in Bhopal? I know it's a very difficult question, but So now it has been changed because now I go for 2-3 days. तो there's a place called house number 230, जो पहले ब्लूज होता of था। course अब मुझे पता नहीं. नहीं आपको पता है पहले ब्लूज होता था। Oh. आप ब्लूज के टाइम पे गई हो वहाँ पे, मैं Yes, जानता हूँ ना। yes, तो वहाँ पे yes. बहुत अय्याश लोग जाते थे पहले। I don't know why is this turning तो इसलिए into मुझे a पता है roast for me. इनको ब्लूज से पता है वो, क्योंकि वो पहले अय्याश जगह होती थी, अब उसको रेनोवेट करके इट हैज बीन डेवलप्ड इनटू अ फैमिली एंड Listen, लाइक you must know, in my time, hookah culture was हाँ the प्रेवलेंट। most, हाँ right? And I don't think अभी हुक्का है भोपाल बहुत में है इतना बहुत ज्यादा. हाँ ठीक ठाक है, उतना ही है जितना था पहले, उससे थोड़ा सा कम है। हाँ. एक टाइम पे वो वेव आई थी जब हम लोग सब बड़े हुए थे और हर जगह उतना होता था। अब बंद कम हो गया, बट आई गो टू हाउस नंबर 230, देन आई गो टाइटेनियम समटाइम्स अगर मैं आता हूँ तो। वरना मेरे पुराने कुछ स्टॉल्स हैं चाउमीन डोसे के। Oh yeah, yeah. अब मैंने आपको वाला डोसा खिलाया कि नहीं खिलाया? Chowmein dosa. चाउमीन अलग डोसा अलग। Okay. We चाउमीन have to डोसा get no. We have to clear this. डोसा Dosha. डोसा 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 हाँ dosha. डोसा No, not sa. Sha. डोसा है हाँ. नहीं यार, I'm a Malayali. यार आपके यहाँ अलग होता होगा। हम आपके हम यहाँ अलग होता तमिल है. वाले साइड से हैं। अच्छा, अच्छा. डोसा ही है, मसाला डोसा ही। नहीं नहीं, that is true. तो मैं आपको वो चाउमीन मेरे घर के डोसा. पास जो मिलता था Yeah. उस पे लेके गया हूँ कि नहीं स्टॉल पे, दैट ब्लू कलर वाला स्टॉल। No, no. I'm not that good. कभी तो गया हूँ। अब हो गई, बताओ ये वापस क्यों आ जा रहे हैं जोक्स? नहीं नहीं वो अच्छा डोसा था यार, वो बहुत अच्छा। वहाँ जाता हूँ मैं एवरी टाइम आई गो टू भोपाल, आई गो टू दैट, इट्स कॉल्ड शक्ति साउथ इंडियन सेंटर। हाँ शायद यही नाम है उसका। एंड लाइक मुझे पता है what I miss truly What? of Shahpura. Rahul राहुल मीना मोमोज। Meena momos. भाई साहब तंदूरी मोमोज। That is पानी आ गया. राहुल मीना तंदूरी मोमोज बहुत दोस्तों। अच्छा था यार. एंड लाइक जो मेरे घर के सामने वाली स्ट्रीट है, दैट कैंपियन की तरफ अगर आप जाएंगे, जितने भी लोग भोपाल में, अब बाकी लोगों का क्या मतलब इस बात से। You also a campaign kid, no? I'm a Of campaign course. kid. But I don't know you as a campaign kid. I know you're seniors, super Yeah. seniors. I'm pretty. You are the junior most campaign kid I know, I think. हाँ, and I'm the most non-campaign kid, you know. That is also so true. That is so true. So तो when we met, I was in my second year or something. Yeah, I guess. You were in your fourth or year. मुझे याद भी नहीं है यार. It's been so long. नहीं you were second year. No, only. I don't think I was in अच्छा my हाँ fourth ये year. कहानी सुनाता हूँ दोस्तों। तो अथिरा को एक I दिन don't हमने know now. What are we getting at? I'll tell you this story दोस्तों। तो
देयर वाज दिस, तो अथरा को एक दिन मैंने कहीं से घर छोड़ा होगा, तो शी टुक मी टू अ वेरी, भोपाल के सबसे पॉश एरिया में, टू अ वेरी बिग बंगलो। और मैं सोच रहा हूँ कि अथरा यार इतने बड़े बंगलो में रहती, कमाल हो गया भाई। और मैं इनको 3-4 बार उस बंगलो में छोड़ा, ठीक है। और मुझे 1.5-2 साल बाद पता चला कि ये वो वहां पे किराए पे वो इनका बंगलो नहीं है। इनने बोला मैं भोपाल से हूँ भी नहीं। और मैं सोच रहा हूँ यार इतना बड़ा बंगलो ऐसे पॉश एरिया में, यार अथरा कमाल हो गया यार। देखो, आई लाइक टू बिलीव, फेक इट टिल यू मेक इट। नहीं, लेकिन मैं भी इनसे कन्फ्रंट नहीं किया कि अब किसी से डायरेक्ट थोड़ी बोल लोगे कि बंगलो उसी का है, आपको लगेगा ये उसी घर का। आपका है? हाँ, ये आपका है। मेरे को लगता था इनका ही घर है, फिर इन्होंने बात बताया कि अरे अब छोड़ रही हूँ और फ्लैटमेट और ये, मैंने कहा अरे ये क्या चक्कर। तो घर छोड़ के जा रहे हो आप? हाँ, तो अच्छा बंगलो था यार, लेकिन वो यार मुझे तो बहुत प्यार है। आंटी थी ना, देयर वाज सम हाँ आंटी हाँ हु वाज हाँ, अ लैंडलेडी। या नाइस। बहुत अच्छी थी यार। मतलब व्हेन आई यूज्ड, लाइक आई हैड माय एग्जाम्स एंड आई यूज्ड टू गो क्रेजी। आई थिंक यू हैव सीन दैट टाइम। आई यूज्ड टू गो लाइक, अथरा अंडरग्राउंड चली गई थी 6 महीने के लिए। कोई किसी को पता नहीं कहाँ पे है, सिर्फ 3 महीने में एक मैसेज आता था, आई एम अलाइव। हाँ, तो ये वो पढ़ाई वाला टाइम था। हाँ। एंड आई रिमेम्बर, लाइक इनिशियली वो एक बॉन्ड होता है ना, फर्स्ट शी इज योर लैंडलेडी, राइट? देन शी इज समबडी हु, ऐसे इनसे छुपाना है, से लेट आ रहे हो एंड ऑल दैट। लेटर ऑन, बिकॉज आई वाज देयर फॉर व्हाट 6-7 years, एंड आई थिंक बाय द एंड ऑफ इट शी यूज्ड टू गेट वरीड फॉर मी। जैसे जैसे सास मैं पढ़ाई करती थी ना, हाँ। वो खुद ही खाना लेके आते, चलो खाना खा लो, वाह, चलो वाह, चाय पी लो। वाह, ऐसा बट मुझे लगता है ये आई थिंक ये थोड़ी खासियत है, मुझे स्मॉल लगता टाउन है। की। हाँ, हाँ, ये वही हो they सकता है, care. वही हो सकता है। I'm not saying that big cities don't care. नहीं, they do care, but But- लेकिन तो स्मॉल टाउन्स में people Yeah. are like more like उनको ज्यादा कम्युनिटी फीलिंग बहुत ज्यादा है, Yeah. तो मजा आता है। जैसे हम लोग भी भोपाल में जो हमारी कम्युनिटी थी ऑफ लाइक परफॉर्मर्स एंड Yeah. शुरू में लाइक वी स्टार्टेड परफॉर्मिंग टुगेदर बचपन में, तो बचपन बचपन ही 8 साल हो गए यार, Yeah. बचपन ही, इट्स ऑलमोस्ट बचपन ओनली। तो लाइक वी हैड सच अ गुड कम्युनिटी, वी यूज्ड टू Yeah, रोम yeah. अराउंड, वी यूज्ड टू चिल एवरीबॉडी टुगेदर, जैम कर there's रहे हैं। this one thing I have to tell you. So in Bhopal, there was not. I mean, it was. There weren't many. I can say there weren't many. What do you call? Comedians? No, da. Places। Your obsession I'm with obsession with- Tamilians. We will come to it. तमिलियंस नहीं, कॉमेडियंस कह रहा हूँ मैं। Oh, sorry. तमिलियन कहाँ से आ गया यार? तमिलियन तो थे भोपाल में काफी सारे यार। हाँ, हाँ, so the no. culture was, there weren't many, you know, English poets, Yeah. right? And I was few of them, one of them, just. तो largely वहाँ पे ज़्यादातर शायरी होती थी, जी, है ना? जी, उर्दू में शायरी होती जी, थी, जी, जी। हिंदी में होती जी, थी, जी। and there is always Adi sitting beside me, and मैं हर 2 मिनट, आदि इसका मतलब क्या है? अच्छा, और इसका मतलब क्या है? और आप उसकी वीडियो क्लिपिंग देखेंगे तो ऐसा लगेगा आपको कि अतिरा बहुत एंजॉय कर रही है सारे शेर, और हर शेर पे रिएक्शन है, और फिर चुपके से क्या बोला ये। मैं कब आया नहीं एंजॉयिंग इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और पूरे जैसे दुखी The शेर है तो माहौल, हाँ, माहौल में, हाँ। yeah, it was fun. But I have to say, I'm so glad Bhopal happened, because had that chapter not happened, I wouldn't have realized how beautiful poetry is, how Yeah. beautiful Urdu is as a हाँ, language. बहुत मतलब सुंदर। मेरी उर्दू बहुत अच्छी हो गई by उस the टाइम way. पे स्तर भी बहुत अच्छा था। उस टाइम पे द पोएट्री व्हिच वाज हैपनिंग इन Yeah. भोपाल, इट वाज रियली गुड। लाइक Yeah, even now I don't see that level of poetry happening around, like That's neither true. English what That's you true. guys used to do, और nor हिंदी और Yeah. उर्दू। अब उस जो भोपाल का वो 2-3 साल का जो वो था क्रिएटिव जोन, वो चला गया। अब नाउ भोपाल में भी उतना नहीं हो रहा। एक टाइम पे वो प्रॉपर it जम was गया था। crazy. इट वाज I क्रेजी। loved it. I एक loved टाइम पे it. हर 10 दिन में ओपन माइक्स हो रहे थे, हर 10 दिन में शोज हो रहे थे, पीपल वर गेटिंग गिग्स, कोई Yeah. जिफलिफ में पीपल आर परफॉर्मिंग। तो वो yeah. एक टाइम पे जो बन गया था, थैंक्स टू अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर, तो Yeah. जिससे मेरा करियर बन गया, बिकॉज़ आई स्टार्टेड डूइंग कॉमेडी ओवर देयर, तो वहां से बन गया। तो वो एक टाइम पे अच्छा, द लेवल ऑफ पोएट्री वाज वेरी नाइस। मुझे बताओ, since how did comedy happen to you वैसे? लाइक प्रोफेशनल कॉमेडी हैपेंड बिकॉज़ आई वाज डूइंग इंजीनियरिंग, और मेरे को समझ नहीं आता करना क्या है। तो और मेरे को कॉमेडी तो बचपन से करना ही था, स्टैंड अप कॉमेडी। You knew it. आई न्यू इट, आई वांटेड टू स्टैंड अप कॉमेडी। मैं Hmm. बचपन से, जब से मैंने लाफ्टर चैलेंज देखा राजू श्रीवास्तव, आई ऑलवेज वांटेड टू बी कॉमेडी। This is one question I Yeah. wanted to ask. What was the content that you consumed when you were growing up, So, especially related to yeah, like comedy? Like who are comedy. these people you look तो up to? मोस्टली
When I was very young, I used to watch Govinda films. तो मैं सिर्फ कॉमेडी कंज्यूम करता था और फिर लाफ्टर चैलेंज आ गया तो उसके बाद से तो पागल ही हो गए. Okay. लाफ्टर चैलेंज में तो सब लोग चाहे राजू श्रीवास्तव हो, सुनील पाल हो, जितने भी कॉमेडियंस हैं, दिन भर लाफ्टर चैलेंज देखता था मैं. जब टीवी पे आ रहा तब देखता था 1-1 घंटे. और मेरे वो आर्ट फॉर्म मेरे को समझ में आया कि ये कैसा आर्ट फॉर्म है यार. यू जस्ट स्टैंडिंग एंड टॉकिंग एंड पीपल आर लाफिंग. और हमारे घर में भी लाफ्टर चैलेंज वाज वेरी हिट इन द इंडियन हाउसहोल्ड्स. मतलब उस टाइम पे सब लोग यही देखते थे. फिर कॉमेडी सर्कस आया, वो भी बहुत देखते थे, लेकिन लाफ्टर चैलेंज का जो इम्पैक्ट था, लाफ्टर चैलेंज मेड मी अ कॉमेडियन आई थिंक. लाफ्टर चैलेंज एंड प्रियदर्शन डेविड धवन एंड प्रियदर्शन डेविड धवन, राजू श्रीवास्तव, गोविंदा, 4 लोग, कादर खान. So you over to these people. या तो वहां से वो फिर when I was doing my college, तो मेरे को कुछ आउटलेट नहीं मिल रहा था. Then the first open mic happened, which we did together in Thas Urban Socialite. It was 6th June 2016. Yeah, it was 6th June 2016. It was a chilly hot day afternoon. जब open mic stand like almost 30-35 people performed and like वहाँ मेरा अच्छा हो गया. I have to make a confession that now that I don't have to go to Bhopal. No, ऐसा कुछ नहीं है. But I genuinely used to enjoy 2 performances. One is yours. Actually मैं आती ही बस 2 performance देखने के लिए थी. I am not kidding. I am very serious. एक तो first of all, आधी चीजें मुझे समझ में नहीं आती थी. Right? So half the time I'm like, oh wow, wonderful. ठीक है. English poets, yes, some of them were good, but they didn't stay longer, which is the sad part. So you and Pratik Chauhan. हाँ, प्रतीक भाई. मैं ये 2 लोगों को ही सुनने के लिए आती थी. बाकी सब तो I used to literally wait. Like otherwise I'm constantly like talking to people, socializing, and the moment it was your set or Pratik's set, I would like just run and be there. तो मेरा I stood out because there was no other comedian. तो सब लोग बहुत सीरियस बात कर रहे हैं. They were telling poetries about the childhood traumas. तो everybody ऐसे ना मैं आगे फिर jokes मारता था तो everybody was like एकदम disperse होती थी energy. So that's why people उस time पे it was very good. तो वो तब बहुत मजा आया. आपको याद है एक हमने ओपन माइक किया था 10th स्ट्रीट करके एक जगह होती थी, अंधेरा ब्लूइश लाइट. ओह यार, हम लोग चाय पी रहे हैं उसमें फोटो हमने हम बहुत ओपन माइक कर रहे थे टाइम पे. हाँ, तो वो वाली गिग हमने करी थी. तो फिर जिफलिप आपने किया था. I can't you know half of these things until you told me. मुझे याद भी नहीं था. ये सब इरेज हो गया है क्या, पता नहीं. हाँ, 7-8 साल पुरानी बात है. तो मोस्टली यही. हाँ, so you saying, I'm sorry. हाँ, तो फिर I was in college तो वो वाला ओपन माइक हुआ जिसमें हमने परफॉर्म किया. फिर हम लोग रविंद्र भवन वाले उसमें भी गिग में भी आप आए थे. Yes, I remember. तो मैं जस्ट पहला ओपन माइक किया और वहाँ पे एक इंसान ने आके मेरे को बोला कि 3 दिन बाद एक और शो है, तो उसमें शो में परफॉर्म कर लो आप ऑडिटोरियम में इन फ्रंट ऑफ 500 पीपल. एंड मेरे पास कोई मटेरियल कुछ नहीं, तो मैंने जैसे तैसे कुछ कर लिया था. और अथिरा आके बोली कि ये तुमने अच्छा किया. ये मैंने कहा अरे भाई कहाँ अच्छा किया है. तो हम प्रॉपर्ली मिले थे रविंद्र भवन वाले गिग में. Kulu, I'm really glad you remember all this because I clearly don't remember a thing. You don't remember Ravindra Bhavan? I remember. See, if you tell me what was the first time I ever met you, I can't recall. मतलब first time met तो ऐसे acquaintance दूर और अथिरा used to be the beautiful girl, the English poet. तो इनके आसपास 20-25 लड़कों को आपको भेद के पहुंचना पड़ता था अथिरा पे कि आप कहाँ नोटिस उनको याद रहेगा. मैं कहाँ मिला उस टाइम पे, सभी मिल रहे थे इनसे. मैं कहाँ याद रहूंगा. तो मुझे बहुत अच्छे से याद है. So also there's one more thing that you guys should know that Kulu and I have been neighbors. Neighbors? हाँ, we almost neighbors. Almost neighbors. हाँ, वो like इनके जो बड़ा बंगला था वो मेरे घर के पास में था. Yeah, and the same here also. Yeah. So when will you stop following me? Is the question. हाँ यार, ये पहले आई. एक तो मैं जब बॉम्बे शिफ्ट भी नहीं हुआ था तो मैं यहाँ आया, इनके घर में देख के गया. मैंने कहा यार बॉम्बे लाइफ ऐसी होती है क्या, इतना बढ़िया घर रही हो. ये इकलौता इनका घर है जो इतना सुंदर है बॉम्बे में. उसके अलावा मैंने कोई घर नहीं देखा इतना सुंदर. This is very beautiful and like I will convey your compliments. मैं तब पता नहीं किसी काम के लिए आया था when I came over. और बताओ, और क्या चल रहा है लाइफ में आपके? ये सब चल रहा है यार, काम चल रहा है. जितना ज्यादा काम बढ़ता जा रहा है उतना ज्यादा थोड़ा और प्रेशर है. कब और बेटर करना है. और अभी प्रेशर कैसे हैंडल करते हो? Because I am sure pressure तो is everywhere and that pressure is not going. प्रेशर कहीं नहीं जा रहा है. प्रेशर का वही है कि जस्ट इतना काम करो कि प्रेशर मतलब प्रेशर तभी आएगा when you are sitting idle. जब काम चल ही रहा है तो काम में आप घुसे ही हुए तो कैसे प्रेशर आएगा. तो वो है कि मैं बहुत ही ज्यादा काम ऑक्यूपाइड रखता हूँ. और अभी as of now But does it ever overwhelm you or like boggle you down sometimes because you have so much in your हाँ, और मैं तो because you know हम लोग भोपाल से आते हैं. भोपाल में जब when I was doing comedy for
5-6 years there were no opportunities, there was Hmm. no work, there was no creative outlet to let your मतलब आप अपनी क्रिएटिविटी कहाँ दिखाओ वो जगह नहीं थी। तो जब मैं बॉम्बे आया तो मेरे को वो सारी जगह मिली, तो मैं तो सब जगह हाथ डाल दी कि राइटिंग भी करते हैं, परफॉर्मिंग भी करते हैं, सोशल मीडिया भी करते हैं, लोगों से भी मिलते हैं, और 3-4 काम है जो बैक ऑफ द कैमरा चलते हैं तो वो भी करते हैं। तो आई गॉट माई हैंड्स इन सो मनी डिफरेंट प्लेसेस कि वो ओवरवेलम तो हो जाता है, लेकिन बस वही फिर याद आता है कि भोपाल में 6-6 महीने कुछ नहीं आता था गिग, तो पड़े रहते थे, तो चुपचाप जो मिल रहा है वो कर लो। तो मोस्टली वही ओवरवेलम से पहले आई गेट द थॉट ऑफ कि इट्स ग्रेटफुल टू हैव मोर एंड मोर वर्क। तो ये चल रहा है। I have a question. हाँ। Do you feel the pressure to be grateful also? Because sometimes you're not in the headspace to be grateful, right? You're I sometimes get you're just so tired and just consumed with work that, and then of course we all know that we have to be grateful about things, right? But does that feel like a I think extra effort sometimes? हाँ, आई थिंक इट्स एन एक्स्ट्रा एफर्ट, बट अगर अपने आप को ज्यादा सीरियसली ना लो तो बेटर चलती जिंदगी। सही बात, ये मतलब ऐसा कुछ 100%. इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेना है कि ग्रेटफुल होना है कि नहीं होना है, कि ओवरवेलम ज्यादा काम कर रहे हैं कि कम कर, जो मिल रहा है कर लो, जो नहीं मिल रहा मत करो। मन कर रहा है तो चले जाओ काम करने, नहीं मन कर रहा तो ब्रेक ले लो। बेसिक तो यही है ना। मतलब जितने लोगों को प्रेशर है काम करने का, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, हम तो अपनी बात कर रहे हैं। मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल जिनको काम करने की जरूरत है, हमको भी काम करने की जरूरत है, लेकिन मतलब अपने आप को इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है कि am I being, जैसे दो थॉट्स आते हैं कि डू आई डिजर्व दिस और नॉट, और आई डिजर्व मोर एंड आई एम गेटिंग लेस। तो ये दो ही थॉट्स आते हैं, और दोनों थॉट्स उससे अराइज होते हैं कि यू आर टेकिंग योर टू मच सीरियसली योरसेल्फ। दैट्स ट्रू। कि बस चिल करो, जो मिल रहा है कर लो, नहीं मिल रहा मत करो भाई। बेसिक है मेरा तो। मुझे एक और बात अभी हाल ही में मुझे ऐसे रियलाइज हुआ दैट वी कीप थिंकिंग ना कि अरे यार ये करना है वो करना है, एंड देन this person's life is so much easier, or this person has got it all or whatever. And I realized this very recently that perhaps everybody is actually going through things. It's just that unke the altitudes of it is different. Like वो अपने ही एक अलग-अलग दुनिया में everybody is like kind of figuring it out. Yeah. तो वही सबका अपना अपना चलता रहता है, बस like just be there for your friends, try to be a company, good company, खुद की लाइफ थोड़ी सी मैनेज करके चलो तो बेटर चलता रहता है, rather than taking yourself too seriously. Because I've done that, I've been anxious for 4 years, तो उसी चीज से आती थी वो cause. You take yourself too seriously, you are too much worried about your own self, तो वो थोड़ा सा कम करो तो सही रहता है। I have a question which is which is very core to Kyle, which is the magazine, right? What are the little pleasures that you enjoy the most? अरे cooking food, I love cooking food. I love as you've seen when I came to your place यहाँ पे, तो the conversations जो 3-3 4-4 घंटे what we used to sit and talk for like 4 hours 5 hours, films movies talks, so I like महफिल, I like people जिनके साथ मेरी बातचीत होती है, उनसे बात करना, that is the most simplest pleasures I have. हम लोग भोपाल में when we didn't used to have money तब भी हम चिल करते थे, फिर पैसे आ गए तो भी चिल करते 10 नंबर चिल करते थे, हम चाय पीते थे, तो तब मतलब you know that we both can sit and talk anywhere in the world, कितना भी, तो वो simplest pleasure है which you can derive anywhere in the world, no matter what social or type of place you are in. तो मैं वो मेरा simplest pleasure है, talking to people I like, तो mostly वो है। और खाना बनाना, दोस्तबाजी, जो मैंने बताया कि महफिल बाजी का शौक है, अपने 3-4 दोस्त बैठ जाएं बातचीत करें जहाँ भी, वो है। और work give me a lot of pleasure, like when I have a productive day, it's a good thing for me. I know it's unhealthy and it does not have the work life balance, और ये कायल टाइप का आंसर नहीं, लेकिन मुझे genuinely काम करना पसंद है, तो मैं जब काम करता हूँ, I think we should do what we love. It will keep us मतलब happy. मैं उन fortunate लोगों में से हूँ who are working in the thing which they love, so I genuinely like working, तो it's a like आज का दिन मेरा काफी भरा हुआ, तो it's a simple pleasure of me just going to work and coming back. That's a thing which gives me pleasure. अच्छा चलो, काम तो एक चीज हो गया। हाँ। इसके अलावा what do you look forward for the most in the day? Like you wake up in the morning and what is the one thing that you really look forward to? Meeting somebody very nice. So I'll meet a lot of people. I meet almost 100 people every week, new people, and like every week people are like impressing me, and like I go to a party, there I meet somebody who has worked really hard. तो बॉम्बे में तो ये है कि बॉम्बे में एक तो ये मीटिंग पीपल जिनका आपने काम देखा हुआ बचपन से, तो वो तो एक अच्छा वो ही है, और ऐसे भी लोग बहुत अच्छे लोग मिलते हैं, like you meet people who are very talented, they tell you really good things, और majorly तो meeting people is like पिछले 2 साल से I've been meeting people left right and center, तो
अगर मैं दिन में उठता हूँ और आज मेरा प्लान है कि आज मैं बाहर जाऊंगा, तो मेरा रहता है कि किसी एक अच्छे इंसान से मिल लिया जाए तो मजा आ जाए, तो वो है। और अगर मैं घर पे हूँ पूरे दिन तो रीडिंग समथिंग गुड। What are you reading these days? आई एम रीडिंग there's a book called कसप नाम की एक किताब है, it's a love story, Okay. like it's a very good novel, it's Okay. मनोज श्याम जोशी की वो, and I'm reading Sapiens together. Oh, so you're also one of those people who is just constantly like reading. Yeah, I like, मतलब I'm not say I'm a bibliophile type का आदमी नहीं हूँ मैं, but I try to read one book at a time, चलती रहती है। अगर मैं 2-3 दिन में So are एक you बार, like a fiction or a non-fiction kind of तो person? last year or तो are you? I think you also read self-help books. I used to read a lot of self-help books, फिर उसके बाद last year I completely dedicated myself to fiction because I was writing a lot. Yeah. And when you're writing you need inspirations and you need like imagination आपकी broad करने के लिए. Right. When you read fiction आपका दिमाग खुलता है, और जब आप read non-fiction तो आप specifically किसी एक टॉपिक के बारे में पढ़ रहे होते हो तो आपका फोकस ज्यादा बढ़ता है। डकार ले सकते हैं। हाँ, डकार ले लें। तो नॉन फिक्शन में आपका इमेजिनेशन बढ़ता है, हाँ. और नॉन फिक्शन में आपका फोकस बढ़ता है। Right. तो मैं लास्ट ईयर आई वांटेड टू मतलब मैं इमेजिनेशन बहुत ज्यादा चाहता था, तो आई रेड अ लॉट ऑफ फिक्शन, लाइक इटालियन फिक्शन, जापानीज फिक्शन, मुराकामी ऑफ कोर्स, आई लव मुराकामी, मेरे को बहुत पसंद है। I know. तो we've spoken a lot about Murakami. I think that's a common love that we share. रीसेंट टाइम में मेरे को जिसके आर्ट ने बहुत ज्यादा इम्प्रेस और बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल कर दिया, दैट्स मुराकामी। मैं हर जगह बात करता हूँ उसके बारे में। तो आई रेड अ लॉट ऑफ फिक्शन लास्ट ईयर, फिर इस साल मैंने कहा कि थोड़ा नॉन फिक्शन भी डाली जाए। तो आई एम रीडिंग दीस डेज, आई एम रीडिंग ट्रैवल, वो बोलते हैं उसको यात्रा वृतांत बोलते हैं हिंदी में, आई डोंट नो क्या बोलते हैं, यात्रा वृतांत। तो यात्रा का वृतांत, डिस्क्रिप्शन ऑफ द यात्रा, मतलब उसका हिंदी में जॉनर ऑफ दैट लिटरेचर इज कॉल्ड यात्रा वृतांत। अच्छा, आई डोंट नो इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, ट्रैवल डायरीज या समथिंग कह सकते हैं। ओके। तो अर्नेस्ट हेमिंगवे का एक लाइक उनके जर्नल्स का कंपाइलेशन है 1920s में, जब वो पेरिस में रहते थे। आई थिंक आई हैव हर्ड ऑफ दिस। ओके, मूवेबल फीस्ट नाम है उसका। Yes. Just today, just this morning, I woke up and I finished Yellow Face. It's nice. a wonderful book. I mean, there's a lot of drama happening there that you just constantly wants to you have to finish. हाँ. Like it's वो एक किताब होती है ना जो आप बार बार आपको बस जल्दी खत्म करनी, क्योंकि आपको जानना है क्या हो रहा है। It's one of those. पढ़ लेता हूँ तो वो पढ़ी मैंने। तो लास्ट ईयर आई रेड अ लॉट ऑफ फिक्शन, अभी मैं ये पढ़ रहा हूँ। देन आई कीप रीडिंग जो भी मन करता है। स्क्रीन प्ले बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मूवीज आई लाइक उसका स्क्रीन पे ढूंढ के इंटरनेट से कि कैसे लिखा होगा सीन, तो वो पढ़ता हूँ मैं। बाकी तो चल रहा है जिंदगी। तो उधर आपका जो सवाल था उसका वही है कि व्हाट आई लुक फॉरवर्ड इन अ डे इज मीटिंग गुड पीपल, एंड इफ यू एम चिलिंग एट माय प्लेस देन ईदर वाचिंग अ गुड फिल्म और गुड बुक। तो फिल्म्स में बहुत ज्यादा, तो रिसेंटली मैंने अपने लिविंग रूम में बड़ा सा टीवी लगा लिया एक, और मैं खूब पिक्चर देखता हूँ अकेले। हाँ, मैं देखा, आई सॉ नीलन निकी ऐसा होता है। सारी मूवीज रोज मैं आई ट्राई टू वॉच अ मूवी एवरी डे अगर मैं घर पे हूँ तो रोज एक पिक्चर देखता हूँ। वो मेरे प्लेजर का बहुत बड़ा पार्ट है। ओके, सो आई नो योर ऑब्सेशन स्लैश द वे यू लुक अप टू इरफान खान। ओके, आई एम अवेयर ऑफ दिस। बट वो एक बात हो गई, ठीक है। बट ये ऐसा कौन सा आर्टिस्ट है या पोएट है या ऑथर है जो समझ ही नहीं आया है? मतलब you know there are a few people you just don't understand but it amuses you a lot, but आपको समझ ही नहीं आया। मतलब आपने बार-बार आपने पढ़ा होगा, मतलब which I like or which of course that has spoken to me but I haven't figured out कि how, why I like this person so much. A lot of people are there। अगर मैं सोचूं तो जैसे अभी मुराकामी की बात करें तो मतलब मैं किसी मतलब मेरे से जिस लेवल पे मेरा उनका अटैचमेंट है, जावेद अख्तर साहब मुझे इतने ज्यादा पसंद हैं कि मतलब मुझे उनका एक एक चीज, एक एक गाने उनके, हाउ ही स्पीक्स, हाउ ही कंडक्ट्स हिमसेल्फ। रिसेंटली उनके टाइम के जो इंटरव्यूज हैं, सो नाइस। आई डोंट नो व्हाट आई लाइक इन हिम बट आई लाइक एवरीथिंग अबाउट हिम। तो जावेद अख्तर इज वन ऑफ दैट पर्सन। उसके अलावा आर्टिस्ट में बात करें तो लाइक किशोर कुमार इज दैट काइंड ऑफ पर्सन जिनका मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। I love whatever he does, his songs, his acting, his type of comedy I like a lot. तो वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। Then यही all of that गोविंदा फिल्म्स। अब मैं बड़े होके भी देखता हूँ तो I watch them like मैं छोटा बच्चा टाइप का हूँ। You know, कुछ लॉजिक नहीं, कुछ नहीं है। You know, it's just a it's true. It was pure entertainment. Like my mom tells me that when I was a baby, of course, when I was a toddler,
I used to only dance on Govinda songs. I used वाह। to only dance on Govinda songs. क्या बात Otherwise, है। I wouldn't dance. बहुत बढ़िया। Yeah. तो there वो is है, a- तो बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो आप फिगर नहीं कर पाते कि व्हाई यू लाइकिंग इट टू मच। शक्तिमान देखा है? शक्तिमान हाँ देखा है, बट आई वाज वेरी यंग व्हेन Of course. शक्तिमान देखा है, आई लाइक शक्तिमान, बढ़िया पसंद है मेरे को, पसंद था। बट आई वाज, क्योंकि मेरी बड़ी बहन होती थी घर में। What were the So- comics that you used to read? I didn't read it. I read Champak when I was very young. There was a Yeah. comic called Champak. Yeah. was not a big comic क्योंकि मेरे टाइम पे टीवी आ गया था, तो मोस्टली हम टीवी देखते थे, कॉमिक्स ज्यादा पढ़ी नहीं मैंने। तो बचपन में, क्योंकि मेरे घर में मेरी बहन बहुत किताबें पढ़ती थी, मेरी मम्मी बहुत किताबें पढ़ती थी, मैं कहा किताबें तो पढ़नी नहीं, चाहे कुछ हो जाए। तो फॉर लाइक गुड 20 years of my life I didn't touch a single book and I regret that। मुझे जल्दी पढ़ना शुरू करना चाहिए था। मैं बहुत, आप पढ़ा करती थी। Yes. तो मैं देखता था आप लोगों को पढ़ते हुए, लेकिन मैं नहीं पढ़ता था तब। तो I started Yeah. reading in lockdown properly। Yeah. उसके पहले मैं पढ़ता ही नहीं था। Tell me something very weird about you that people don't know. What is I'll weird give- about it? Weird about you. Like, I think my weird habit, I can't call it weird really, but still, is that I talk to myself. Like, if I'm cooking something, if I'm thinking something, I'll start talking to myself. And I've seen my helper Didi just getting like really scandalized sometimes. कि किससे बात कर रहे हो आप? मेरी weird habit है, I romanticize everything for no reason। Like some days are normal। Okay, I know what you're saying. Some days are normal, you don't need to romanticize it। तो people like मेरे आसपास के जो लोग हैं वो यार इतना भी कुछ नहीं था। But isn't romanticizing the ordinary wonderful? It's sometimes wonderful, sometimes it's not। Okay. Some things are not to be romanticized। Give me an example. For example, like Don't romanticize pain. Let's not get to it's not romanticizing pain. romanticizing pain is also one of the thing। romanticizing your sorrows, your feeling as a comedian, तो आपका दिमाग ये चल रहा होता है कि कुछ खराब हुआ है तो इसमें से कुछ निकल जाएगा। Yeah. तो that is also a very bad thing, because you're manifesting something bad to happen in your life। Yeah. Romanticism works as the same way, because I would manifest a breakup for me to get insights You would into- manifest a breakup. I would not manifest a breakup, but like I would see कि होगा तो कितना सही होगा, मतलब वो that pain would be so I nice। disbelieve right now. तो जो चीजें बहुत ही जनरली और प्रैक्टिकली सॉल्व हो सकती थी, उसको आप रोमांटिकली एंगल देख के कहीं भी ले आते हो जबरदस्ती। That's So it has to be like it has to be cinematic. It has to have drama. It has हाँ। to be dramatic in some हाँ, way. मतलब मेरे लिए ऐसा होता है, लेकिन वो गलत हैबिट है। I know that bad habit of mine। It's a weird habit। So now it's have you changed? it? हाँ, अब मैं काफी So now you don't romanticize. I romanticize at the Good places things. जहाँ नहीं good That's things required. जहाँ जरूरी है वहीं पे अच्छा. कोशिश करता हूँ। I can't get over the fact that you actually would manifest. नहीं, I didn't manifest a breakup, but I was like कि ये ऐसा feeling हुआ तो नहीं, ये feeling तुम्हें भी तो कितना दर्द होगा? नहीं, दर्द होगा, और दर्द की जरूरत है, मतलब दर्द की जरूरत नहीं है, but I need to know what goes through my mind when Do you I'm through a believe you breakup। need pain to create art? नहीं, Hmm. there's nothing like that। Hmm. Everybody has pain, but everybody can't create art। Hmm. तो अगर ऐसा होता तो everybody would be creating art। No, but for Pain an is a artist. part of your life, Hmm. with or without art। Hmm. तो आपका आर्ट वैसे भी हो सकता है, लेकिन वो पेन आपकी जिंदगी में आएगा ही आएगा। तो people say that the people who have been gone through a lot of pain, they create a good art। Hmm. But like most 90% of the people, ये सिर्फ आर्टिस्ट अपने आप को खुश करने के लिए बोलते रहते हैं कि हमको बहुत दुख मिला है। एक्चुअली में जो लोग दुख झेल रहे हैं वो कोई आर्ट नहीं बना पा That रहे is so बेचारे। true. उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आर्ट बनाए बैठ के। तो जो भी आर्टिस्ट हैं, जो ये मानते हैं कि you go through a lot of pain to get make good art, that's like everybody has pain। We just were able to channelize it and make it into a consumable content। बस that's the only changing thing। और जैसे बहुत सारा बड़ा आर्ट है जो प्रिविलेज लोगों ने बनाया है, Yeah. उनको खूब, मतलब आई डोंट थिंक उनका पेन होगा जीवन में उतना ज्यादा जितना तो गरीब लोगों ने भी आर्ट बनाया, अमीर लोगों ने भी आर्ट बनाया। But you know what I truly think about pain is the fact that you really can't measure the pain. Like a mother who's lost her child, for her वो pain ज़्यादा बड़ा है। For somebody who's जो बच्चा fail हो गया मैथ्स में, उसके लिए सबका वो अपना pain अपना है, बड़ा। वो हाँ, मतलब I उसमें feel you can't compare pain, Yeah, or yeah, you can't compare yeah. sorrows। किसी like किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए कोई yeah. छोटी चीज, किसी के लिए एक जानवर, उनका पेट की डेथ हो जाना is like the biggest Yeah. misery of the life। और किसी के लिए भाई नहीं है कुछ भी, किसी के लिए पूरा सब परिवार चले जाते तो भी they are normal only, they are practical। तो वही है कि you can't measure pain। बट मैं उस बात से नहीं मानता कि जैसे मेरे साथ बहुत सारे दोस्त हैं जिनकी जिंदगी में कोई पेन नहीं है और वो अच्छा आर्ट बना रहे हैं और वो एक्नॉलेज करते हैं उस बात को कि हमारा तो सही चल रहा था, हमने कोई दिक्कत नहीं आई है। और आई डोंट थिंक जीवन जिया होना चाहिए। आई डोंट थिंक मतलब यू शुड एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ थिंग्स। पेन इज वन ऑफ द इमोशंस। You should experience happiness, you should experience sorrow, you should experience loneliness, you should experience pain, you should experience
having a lot of people, you should experience love, you should experience not having love. तो आपका जीवन जिया होना चाहिए. पेन इज वन ऑफ द थिंग्स जो आपको लाइफ में मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं जिसकी जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुख है वो बहुत बड़ी आर्ट बना देगा. उसको खुशी भी होनी चाहिए, तो उसको इमोशंस पता हो. तो टू क्रिएट दैट यू शुड हैव लिव्ड लाइफ, यू शुड हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल, यू शुड हैव सीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लाइफ कि खुशी कैसी होती है, दुख कैसा होता है. सिर्फ पेन इज नॉट द ओनली रेसिपी फॉर आर्ट मेरे हिसाब से. काफी सीरियस हो गया है ना, मुझे लग रहा है थोड़ा सीरियस हो कायल गया. मैगजीन. चलो नहीं, but by the way, Kyle is not serious at all. Kyle is something which I'll tell आपकी you. पोएट्री सीरियस होती थी? नहीं. No. So the point of Kyle, actually, the point of Kyle is that we are constantly running around, right? And like say for example, baatein. As you, I love conversations, right? Yeah. And that's exactly why this segment also exists. I feel, supposingly I'm in the elevator and I have a 2-minute chat with somebody, and it brought a really big smile on my face, Yeah. right? But am I really going back and thinking about it? No, I'm thinking about that one pitch that didn't happen, or that one client I have to speak to, or whatever. And we are just, हम generally ऐसी उलझनों में इतने फंस जाते हैं कि हम कभी-कभी हंसना ही भूल जाते हैं. You know, so what I've tried doing these days is, because you will have good days and bad days. So what I do is, if I'm having a bad day, but you have to be on your work or call or whatever, कि Yeah. and then oh hi, what's up? Exactly. And it really works. You come back. हाँ. एक तो ये I think बिस्वा ने I think कहीं किसी comment में कहा था, which is so true. हम कैरेक्टर में इतना घुस जाते हैं ना, that हाँ. it's very difficult to come out of Get the out of character. सही बात है. character. तो वही मेरा भी वही है कि मतलब I know we work on the same type of thinking. Yeah. You need to slow down. You need to be the real person you are, Yeah. rather than the person जो आप pretend करते हो अपने ऑफिस में, या अपने रिलेशनशिप में भी pretend करते हो अपने आप को. A lot of people are not, like most of the people who are not real in their relationships. I think that they always pretend कि So do you think you have lived characters in your life? 110%. Yeah. Of course. So But अब कितने मैं किरदार निभाए हैं? बहुत अब आके जो है मेरा वो हुआ कि अब I be myself. ये सब कहने की बात है कि I don't pretend, I am just myself. मैं किसी और से मिलता हूँ तो अलग तरीके से मिलता हूँ, किसी रिस्पेक्टेबल इंसान से मिलता हूँ तो मैं अलग तरीके से मिलता हूँ. मेरे जो कॉलेज के फ्रेंड्स हैं उनके सामने मैं अलग ही इंसान हूँ. लाइक मैं दो इंसानों को मिला नहीं सकता. What I am with my college friends, और उनके सामने मैं जो बातें करता हूँ और जो मेरा माइंड स्पेस है उनके सामने करने, cut to sitting with some respected people in Bombay, I'm a different person. So I play, everybody plays a different character. You're different in front of your lover, you're different in front of your parents, you're different in front of your closest friends, and you're different in front of your colleagues. Everybody's playing different characters. Sometimes you only forget what you really are. That's why आपको discover करना पड़ता है कि what I do, कि मेरे को फलाना पिज़्ज़ा खाना इसलिए पसंद है just because my partner liked it, or do I genuinely enjoy it? Do I really like it? Yeah. कि just I enjoy it because this person likes it. Yeah. कि मेरे को सुबह उठ के do I like to chill or do I like to listen to music? ये आपके जैसे मेरे बहुत टाइम तक मेरे घर में जो होता था, चाइल्डहुड होम में आपका जो होता है वही आपका मॉर्निंग रूटीन है. बट आप बड़े होते हो फिर आप अपना खुद का मॉर्निंग रूटीन फिगर आउट करते हो कि एक्चुअली मेरे को सुबह उठ के क्या पसंद है. मुझे लोगों से बात करना पसंद है, मुझे शांत रहना पसंद है 1 घंटा. You like to wake up? I mean, sorry, I have to stop. I do like to wake up generally. No, that's not my question. Sorry. I meant to ask, are you a person who wakes up and starts talking immediately? No. Thank you. I need 1 hour for myself in the morning. Yeah. I get up. अगर मैं घर में अकेला हूँ Yeah. और कोई घर में और नहीं hasn't waken up with me, Of course. Yeah. तो वो उस मामले में पूरा और बताओ, कुल्लू कैसी चल रही है आशिकी? बहुत ही खराब चल रही है. इतना खराब चल रही है? बहुत ही बर्बाद चल रही है. Why? अरे मैं क्या बताऊँ आपको. इतना दर्द? बहुत This दर्द. is real pain we're talking pain to create art हो रहा है अभी तो फिर. Experiencing pain to create art. नहीं. The thing is that कि अभी काम बहुत ज्यादा चल रहा है. तो आप आशिकी में समय मिलता है, समय लगाना पड़ता है. हाँ. And like I don't want to. सिर्फ रात को कॉल करना पड़ता है, बात करनी पड़ती है. You spend time Yeah. to be in love, and I don't have time as of now. तो मैं सामने वाले किसी को क्यों परेशान करूँ? So Kullu doesn't have time to be in love. Actually, मैं आशिक मिजाज आदमी हूँ, तो मैं प्यार में रहता हूँ, तो मैं प्यार में रहता हूँ. हाँ. फिर मैं पूरा समय अपना जो है मेरा I've seen some of it. I have seen. या
तो आपने देखा मैं सुबह दोपहर शाम फिर मैं कुछ और नहीं करूंगा तो और तबाह हो जाऊंगा, तो इसलिए मैं प्यार करता नहीं, क्योंकि मैं एक बार प्यार करता हूँ तो फिर बहुत भयंकर करता हूँ, विच इज अनहेल्दी। I'm sure you're working on that as well. हाँ मतलब तो अभी मैं एज ऑफ नाउ तो आई एम जस्ट वर्किंग, तो फिर जब टाइम मिलेगा तब प्यार करेंगे, अभी तो फ्री हूँ। तो हाँ, तो मॉर्निंग में इफ आई एम वेकिंग अलोन तो आई जस्ट I like the detailing. Waking alone. अबे भाई मैं मोस्टली तो अलोन ही है भाई, मेरे फ्लैटमेट सोता है मेरे साथ मोस्टली। You know, there's this one laughter Yeah. that I really like of you. अरे वाह, है ना? और वो बहुत कम आता है और कम दिखता है, पर मेरा फेवरेट है। Like वो in जो your लोग laughs, there is one particular kind of laugh that you have. जब आपने जोक बोल दिया होता है और आपकी खुद की हंसी छूट जाती है। This is very little, this much, but I love it. तो धन्यवाद जी आपका बहुत। तो तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ तो मैं सुबह उठता हूँ, अपनी चाय बनाता हूँ खुद, अपना ब्रेकफास्ट बनाता हूँ खुद, फिर मैं अपने कान में लगाता हूँ गाने, फिर मैं 1 घंटे चलता हूँ घर में इधर उधर, आराम से चिल करता हूँ अपने, जो सुबह वो मेरे को अगर धूप बत्ती लगानी तो धूप बत्ती लगाता हूँ, कैंडल लगानी तो कैंडल लगाता हूँ, फिर मैं चिल आई सिट डाउन चिल करता हूँ 1 घंटे, उसके बाद मैं फोन ऑन देखता हूँ क्या करना है दुनियादारी। तो सुबह का मेरे को सुबह उठ के मैं कोई बातचीत नहीं कर सकता। हाँ लेकिन मतलब मोस्टली यू डोंट गेट द ऑप्शन ऑफ वेकिंग अप आराम से, और सुबह तो मोस्टली डेडलाइन पे उठ रहे होते हैं कि 11 बजे पहुंचना है कहीं, और सुबह 10:30 बजे नींद खुली है तो सीधे उठ के पहुंच जाओ। थैंक्स कुल्लू। नहीं अब तो मैं जल्दी उठने लगा हूँ। हाँ। तो मोस्टली तो डेडलाइन पे जिस दिन छुट्टी है, कुछ नहीं पहुंचना है, सुबह उठ के यू डोंट हैव टू रीच एनीवेयर। You are a night owl, right? आई यूज्ड टू बी अ नाइट आउल, हाँ। बट फिर मेरी अब मैंने सॉर्ट कर लिया, मैं नींद इज लाइक वन ऑफ द प्रायोरिटीज इन माय लाइफ। तो वही है, आदमी 3 में एक चीज कर सकता है, काम, नींद और प्रेम। ठीक है, काम मतलब वो वाला काम नहीं, हिंदी वाला काम नहीं, काम कार्य वाला कार्य, काम मतलब काम। हाँ। हिंदी की 3 चीजों में से एक चीज कर सकता है, या तो वर्क, स्लीप एंड लव। तो मैं वर्क और स्लीप कर पा रहा हूँ फिलहाल, लव के लिए वक्त नहीं मिल पा रहा है। तो इन दोनों में कोई एक चीज, काम या नींद में से कुछ हटाना पड़ेगा प्रेम करने के लिए, अभी वो दोनों ही मुश्किल है। मुझे somehow while you're saying this, मुझे ना पीयूष सर का एक वो याद आ रहा है, जो काम से इश्क करते हैं और जो बहुत खुश नसीब थे वो लोग जो काम से कुछ करते थे। हम जीती सी मसूब रहे, नहीं किया कुछ किया, कुछ काम किया, कुछ काम किया। तो हम लोग उसमें कहते थे, और फिर हमने इंजीनियरिंग ले ली, नहीं किया ना मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड यही करते थे पूरे टाइम कॉलेज में कि फिर हमने इंजीनियरिंग ले ली, नहीं किया और ना काम किया। अभी मैं पीयूष सर से मिला उनके बर्थडे में। अरे मैं तो, हम लोग पीयूष सर फैंस ही हैं बचपन से, तो हम लोगों ने साथ में पीयूष सर को बहुत सुना बचपन में, हमारी हर हाउस पार्टीज में उनके गाने बजाया करते थे। फिर हम ये रिसेंटली मिला उनसे, बहुत मस्त है। होता है कुल्लू आ गया तो ऐसे मत करो, मुझे सर को इंटरव्यू करना है। अरे तो खुशी होते हो तो आगे जाके मुझे लगता है अभी मैं वहां पहुंची नहीं हूँ। हाँ मतलब यू नीड टू, क्योंकि उनसे इतने इंटरव्यू हो चुके हैं ना कि उनसे सारी बातें कर चुके हैं, वो खुद ही बोलते हैं हाँ, सब कुछ तो बोल चुके हैं, अब क्या वही बकवास करनी है। तो यू नीड टू हैव लाइक रियली गुड क्वेश्चंस टू आस्क हिम। दैट्स ट्रू, बट आई थिंक आई आल्सो हैव अ फीलिंग दैट आई वुड नेवर वांट टू I would never want to meet somebody I really look up to. मतलब I look up to a few people. हाँ. But जो मेरे एकदम ideals हैं ना, I don't want to meet them. मेरा तो ये कि I don't टूट जाएगा मेरा जो वो तो है ही, जो इमेज बनाया ना उनके और लिए। मेरा तो ये है कि मैं अब इतना ज्यादा ऑलरेडी जान चुका हूँ उनके बारे में कि अब मिलके मैं और कुछ एक्स्ट्रा नहीं जान पाऊंगा। अब वो ये कि इतना अच्छा जान लिया कि मिलके अब सारी चीजें बुरी लगेंगी, because you have already imagined them so high in your thoughts. Then when you meet them in like person, तो आपको उनकी सारी आदतें ऐसी लगेंगी, अच्छा ये तो नॉर्मल इंसान है, ये तो रियल है। Yeah. ये exactly why. But if you had to ever meet somebody, dead or alive, and you had a chance to have a cup of coffee with that person, who would that be? Mostly इरफान साहब होते, इरफान साहब और भगत सिंह, दोनों में से both of somebody. I would have died to meet them. I can do anything to meet Irfan साहब. Of course, नहीं हो पाया. And like
there's another guy I would love to meet called Umar Sharif नाम के एक पाकिस्तानी comedian होता है. I know. So I watched a lot of him when I was in my teenage years, and like he also like मेरी कॉमेडी में बहुत कोशिश होती है कि मैं उनका स्टाइल ऑफ ह्यूमर करूं, बट इट्स वेरी टफ एंड इट्स वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ह्यूमर. तो उनसे मैं मिलने की कोशिश, बट ही आल्सो इज नॉट नो मोर. तो मतलब इरफान साहब, वक़्त सिंह और उमर शरीफ साहब, तीन लोगों में से आई वुड हैव टू डाई टू मीट, एंड आई हैव टू डाई टू मीट देम. यार ये काफी डार्क ह्यूमर में जा रहे हैं हम, बट आई हैव टू टेल यू दैट आई एम देखो, Who do you want to meet? I want to meet Maya Angelou. Maya Angelou. Oh, nice. I think she's a woman I really look up to, and it would be, what a wonderful day it would be if I'm able to meet her. I don't know, it is a dream, it would always be a dream, but I would feel on the top of the world, I think, if I meet her. Nice. Yeah. But हाँ, coming back to the thing कि देखो आपके फैंस हैं, नहीं, पर मैं फैंस भी हैं. हाँ, चलिए. हाँ. दोस्त भी हैं, फैंस भी हैं, पर पता है मैं किसकी फैन हूँ? कुल्लू की मम्मी की. मम्मी की अलग भाई चल रहा मामला. I love your mom, Kullu. Like, and I think I've met auntie a couple of times. Hi, hello. But I genuinely love women who are just so independent, happy from within. किताबें पढ़ रहे हैं, मैं अपनी मतलब वो मजेदार है, उनका अपना, मतलब उनको किसी की जरूरत नहीं है, वो अपना चिल करती रहती है. And if there's somebody who can actually roast Kullu very well, is also auntie. मम्मी का comeback is bigger than my comeback all the time. तो मम्मी तो मस्त है यार बहुत. उनका तो वैसी लाइफस्टाइल I aspire to live someday. I love your mom. I have to meet her. It's been, I don't know, एक बार आप सुबह आई थी when yeah. तो my mom came and like she met Athira and like she went back and Athira like यार तेरी मॉम तो हॉट है यार. मैं कहा थैंक्स Athira, थैंक्स, गुड मॉर्निंग. सुबह के 10-10:30 बजे थे. Yeah, I like to compliment people. बिल्कुल. I'm sure she would have liked to. हाँ, she would have liked for sure. Yeah, I think after this video she's definitely gonna know. हाँ, तो मम्मी तो मस्त है. है. Hi auntie. She's very nice. She's very nice. She has taught me a lot. हम लोग अब तो हम लोग we are almost like friends only. Yeah. तो एक टाइम पे हम लोग साथ में रहते थे भोपाल में. तो we used to live like flatmates. तो अब we are like two friends. We just talk very normally, very generally about everything. उससे बातों से याद आया. हाँ. Last question. हाँ. Finale round है. जी पूछो. What is the one conversation that you've had that you can never forget in your life? मतलब there is a series of conversation with my elder brother, mentor, and like Zakir bhai. Like he's my ustad. He's like taught me everything. So when I was moving to Mumbai, उसके पहले जो I was very annoyed with my life. I was very worried. I was very anxious. What will happen? What will not happen? So I used to come to Bombay just to see him and meet him. And उसके बाद I got the opportunity to work with him. So during I was working with him, I used to spend a lot of time with him. So during that time, he taught me a lot of things. Okay. When I can't tell you about the conversations which we had, God, it has a lot of my insecurities and my the reasons for me being anxious. And he gave me a very good perspective on it. And like he and like Vishwas bhai jo unke friend hai, who has been living. So I was very anxious one day and I was roaming around in Mumbai and I went to Zakir bhai's place and Zakir bhai was not there and Vishwas bhai. And Vishwas bhai just talked to me throughout the night and we talked shit, talked good. But that conversation I can't forget. Like Vishwas bhai ke saath jo meri raat bhar ki conversation thi, that was very nice. And overall, whenever I meet Zakir bhai, he tells me something better, something good, and something which I am worried about. And he generally knows what things can bother me because he has been through the same journey. So he knows that in this point of your career, these will be the points which will परेशान करेंगे तुमको. तो ये परेशानी हो सकती है आगे आके. तो कभी कभार वो पहले से बता देते हैं, लेकिन मैं आदमी ऐसा हूँ कि मैं मानता हूँ नहीं. तो आई पुट माई हैंड इनटू द फायर एंड देन से कि भाई जल रहा है, क्योंकि भाई ने बताया हुआ कि वहाँ हाथ जलेगा. तो कभी बार ऐसा हो जाता है, कभी बार मैं मान जाता हूँ उनकी बात. तो जनरली तो अभी तो उनका स्ट्राइक रेट अच्छा ही चल रहा है. कि वो बताते हैं कि ये गलत जगह है, यहाँ नहीं जाओ, तो मैं चला जाता हूँ. फिर भाई सॉरी. तो ये तो भाई जाकिर भाई के साथ कन्वर्सेशंस ऐसी हैं जो which have changed my perspective over a lot of things. I think I really would like to see Zakir Khan talking like this.
But you know, हाँ. but I have always, because he's a very like a कैसे बताऊँ मैं अभी, बहुत ही ज्यादा चिल है, he's a very cool person, हाँ. but he opens up, मुझे ऐसा लगता है, शायद मैं गलत हो सकती हूँ, he opens up more with his peers or Actually, his boys. he's not I he's think- not the Zakir Khan you see on screen or Yeah. on interview. He's not chill. He's not Yeah. he scolds like anything. हाँ. हाँ, अरे आप मतलब scolds about the right things. Of मतलब he's course, not of like course. he's not चिल्ला चौट ऐसे फालतू में नहीं कर रहा है वो. हाँ, हाँ, हाँ. But the things, his way of making people understand things and his way of teaching you things is very different from his internet persona. मुझे ऐसा लग रहा है मैं शायद उनसे बात करूंगी तो थोड़ा कॉन्शियस से होंगे, शायद वो ऐसे पूरा जैसे how तो he शुरू में हो talks गया, to you. once he feels You- that you will take his advice seriously, तो he'll give it properly. अगर उनको पता है कि ये सामने वाला सुनने वाला है नहीं, तो वो अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करें? He'll just talk you to your knowledge. But हमसे तो he's very strict and he tells us what to do and like he wants those things to be done for like उनका कोई फायदा नहीं है हमारे उससे करके, Yeah. लेकिन he wants, He cares, no? he cares. He cares. So he wants that strictness कि ये चीज हो जानी चाहिए. That Kullu, you should achieve this in your 6 months. This should have like ये तेरा ग्राफ ऐसा होने चाहिए. And he'll be very strict. He'll not talk to me for 2 months if मैं अगर वो चीज करूँ नहीं. That you, so a lot of people don't get access to him if अगर जाकिर भाई बोले कि ये होना चाहिए और वो तुम्हारे ही करियर के लिए होना चाहिए, उनके जाकिर भाई का काम नहीं है वो तुम्हारा ही काम, अगर तुम नहीं करोगे तो he'll be annoyed with you. Because उनका वो है कि Which is, you know, with such a rare quality because nobody cares so much. हाँ, really. मतलब वो अपने काम के लिए कभी आपसे उधर गुस्सा नहीं रहेंगे. तुम्हारा काम तुमने सही नहीं किया, वो he'll be feel very bad because उनका वही मोटिव है कि we are very special and we are very privileged to get this opportunity that we get to work and we get work, we get things जो बाकी लोग aspire कर रहे हैं. A lot of people around us wanted to be actors, wanted to be creative people, True. but they didn't get that same channel. तो तुमको मिला है तो तुम रिस्पेक्ट करो और काम करो चुपचाप. तो वही है कि उनका वही है कि he is very strict about work, which is very nice. Which is very nice. Yeah. Very sweet यार कुल्लू, अरे काफी यार. मजा आया मुझे. हम बहुत टाइम बाद ऐसे कैच अप कर रहे हैं. हाँ, बहुत टाइम हो गया. बहुत टाइम हो गया. इसका जैसे कि मैंने बोला कि मैं ही इसका जिम्मेदार हूँ, तो आई विल टेक द रिस्पांसिबिलिटी कि मैं टाइम नहीं निकाल पाया हूँ, बट आई होप अब हम लोग ऑफ कैमरा भी बातचीत करें. Yeah, of अभी course we इसमें will. बहुत सारी डिटेल्स हमने कट कर दी. बहुत मजा आया दोस्तों. मैं तो ऑफकोर्स दिख ही रहा होगा, बातचीत तो हम कर ही रहे हैं. बहुत मजा आया और कायल मैगजीन के लिए इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं. एंड एवरीबॉडी प्लीज सब्सक्राइब टू ऑल द चैनल्स एंड बहुत ही अलग टाइप का कंटेंट आपको देखने मिलेगा. आई एम जेन्युइनली सेइंग दैट. मैं क्योंकि फालतू बात करता है, तो जैसे मैं बताया कि अगर एस्थेटिक सेंस बहुत अच्छा है, तो मेरे से भी इन्होंने वो बातें करी जो जनरली आई डोंट डू, व्हिच इज बाकी भी जो गेस्ट आएंगे उनसे भी यही सारी बातें. प्लीज डू सब्सक्राइब फॉर अ वेरी different type of content and very soothing resolution, very nice content. कुल्लू अब मैं ऐसे आती थी, मैंने बोल दिया. तेरे सामने इंग्लिश बोलने का स्ट्रगल मेरा चल रहा है पिछले 8 साल से. अभी भी चल रहा है दोस्त.